आज हम नेक्स्ट रूल करेंगे बेटा जी। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रेजेंट क्योंकि तीनों कॉन्टिन्यूज हो गए थे हमारे, दोबारा जब शुरू किए। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कर्ता। लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। जो एक्शन प्रेजेंट में आके पूरा हो जाए, परफेक्ट हो जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। कर्ता ने एक्शन खत्म कर लिया है, कर्ता ने क्रिया पूरी कर ली है, काम पूरा हो गया है, कर्ता ने काम पूरा कर दिया है, कर्ता ने एक्शन खत्म कर लिया है। सर कर्ता ने क्रिया पूरी कर ली है। यस, कर्ता ने क्रिया पूरी कर ली है, कर्ता ने एक्शन खत्म कर दिया है। ऐसे कर्ता ने खाना खा लिया है। हाँ, हिमांशु पास हो गया है, अभिलाषा सो गई है, रिंकी ने बर्तन मांज लिए हैं, धो लिए हैं। ऐसे भरत नहा लिया है, चिराग जल गया है, चिराग ने रोशनी शुरू कर दी है। हाँ जी गाइस। नहीं सर, चिराग बहुत कंप्यूटर चलाता है। आप चिराग को कैसे जानते हो? ये हमारे पास ही में रहता है सर। ओके ओके। और आप दोनों कहाँ रहते हो? शिवन सर विलेज सर। ये कहाँ पे है? ये सर पियोवा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। चलो ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट ने एक्शन खत्म कर लिया, कर्ता ने क्रिया खत्म कर ली है। हैज हैव थर्ड वर्ब, हैज हैव थर्ड वर्ब, आई यू प्लूरल हैव, ही शी इट सिंगुलर हैज। आई हो, यू हो, प्लूरल हो, प्लूरल मतलब ज्यादा, जैसे बॉयज गर्ल्स, हैव लगेगा। दोबारा सुनो, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, मतलब ज्यादा जने हो ना, ज्यादा जने, प्लूरल हो, जैसे वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, बेटा हैव लगाओ। अगर सिंगुलर हो, जैसे एक नाम आ जाए, एक नाम, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही शी इट, ही है, शी है, इट है, और कोई एक नाम हो, राम, श्याम, मोहन, ऐसे सिंगुलर नाम हो तो बेटा हैज लगेगा। आई यू प्लूरल हैव सिंगुलर हो तो हैज, और वर्ब लगेगी थर्ड, वर्ब लगेगी रिपीट करना। आई यू प्लूरल हैव, आई यू प्लूरल हैव, ही शी इट सिंगुलर हैज। ठीक है, जैसे एक नाम हो ना, रूहानी हैज, ही हैज, शी हैज, वहां पे हैज लगेगा और वर्ब लगेगी थर्ड। और ये कैसे बनेगा देखो, सर आपने हाफ वाला बताया, हैज वाला रिपीट करना। हैज वाला बेटा ही शी इट सिंगुलर नाम, ही हो, शी हो, सिंगुलर नाम हो, वहां पे हैज लगता है। अभी सुनो, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। मैं पास हो गया हूं, मतलब एक्शन खत्म कर दिया। आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूं, आई हैव पास्ड। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। जो काम आपने पूरा कर लिया ना बेटा जी, वहां पे हैजव लगा के थर्ड वर्ब लगा दो। अगर मैंने कर लिया तो आई हैव। जैसे मैंने चाय पी ली है, मैं इंग्लिश में कहूंगा आई हैव ड्रंक टी, आई हैव ड्रंक टी। जो काम आपने पूरा कर लिया बेटा जी, वहां पर हैव लगाइए, आई हैव। जैसे देखो,
अभी मेरे हाथ में गिलास है, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, आई एम जस्ट अबाउट टू ड्रिंक वाटर, पर अभी मैं पानी पीऊंगा ना, आई विल, आई एम गोइंग टू, आई एम अबाउट टू। अब मैंने पानी पी लिया, तो अब मैं कह सकता हूं आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर, वाटर। जो काम आपने सर अभी पूरा कर मैंने लिया, जस्ट पानी पिया है। आई हैव जस्ट भी लगा सकते हो। हाँ, आई हैव थर्ड वर्ब का मतलब है मैंने एक्शन खत्म कर लिया है। ओके, सर अच्छा सिंगुलर हो। हाँ जी रिंकी बेटा। मैं ना अभी आ रही हूँ ओके ओके। 5 और मिनट। सिंगुलर हो, जैसे देखो रिंकी चली गई है, रिंकी हैज गॉन, रिंकी हैज गॉन, ठीक है। अभय ने खाना खा लिया है, अभय हैज टेकन फूड, अभय हैज टेकन फूड। अभिलाषा त्रिशा बन गई है, अभिलाषा हैज बिकम त्रिशा। सर त्रिशा का नाम मत लो। आज आप कैमरे के सामने वैसे ही खा रहे हो जैसे त्रिशा बेटा खाती थी। नो नैना सर वो पास, नैना पास हो गई है, हम कहेंगे नैना हैज पास्ड, नैना हैज पास्ड। नैना पास हो गई है कैसे कहोगे युवराज? नैना पास हो गई है, नैना हैज पास। नैना हैज पास्ड, राइट। और लिखो युवराज, युवराज ने आइसक्रीम खत्म कर दी है, फिनिश्ड। युवराज ने आइसक्रीम खत्म कर ली है, सर यस। युवराज हैज हर आइसक्रीम। कैसे बेटा? युवराज हैज फिनिश्ड आइसक्रीम। युवराज हैज फिनिश्ड आइसक्रीम, ठीक है। इंडिया ने मैच जीत लिया है, भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है, आंसर यस। इंडिया हैज द मैच। इंडिया हैज वॉन, इंडिया हैज वॉन द मैच। लिखो लिखो, एक दो और लिख लो। मेरे पिताजी बाजार गए हैं, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, मेरे पिताजी ना बाजार गए हुए हैं, बाजार गए हैं, सर कैन आई आंसर? यस। माय फादर हैज गॉन मार्केट। My father has gone to the market. So my dear students, I hope आपको समझ आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कर्ता ने क्रिया खत्म कर ली। मैं पास हो गया, आई हैव पास्ड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, मैंने चाय पी ली, आई हैव ड्रंक टी। जो काम आपने पूरा कर दिया, हैज अब लगाओ, वो चला गया, ही हैज गॉन, वह आ गई, शी हैज कम, हैज अब थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसको नेगेटिव में करते हैं, नेगेटिव में अगर बेटा जी जो काम आपने बोलते वक्त या लिखते वक्त तक नहीं किया, जब आप बोल रहे हो ना
उस वक्त तक आपने वो काम नहीं किया, तो हैजव लगा के नोट लगा के थर्ड वर्ब लगा दो। हैज हैव नोट थर्ड वर्ब। जैसे राम नहीं आया है, मतलब बोलते जब तक आप बोल रहे हो तब तक आया नहीं, तो बेटा कहोगे राम हैज नॉट कम। राम हैज नॉट कम। राम हैज नॉट कम। जब भी आप बोल रहे हो ना बेटा जी, जब भी आप बोल रहे हो उस वक्त तक मतलब सब्जेक्ट ने काम खत्म किया नहीं या किया ही नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे खाना खा लिया, तो आपने अभी तक खाया नहीं, तो क्या कहोगे? आई हैव नॉट टेकन मील या फूड। जैसे आपके पापा आ गए, अभी तक आए नहीं, तो आप कहोगे ही हैज नॉट कम। ही हैज नॉट कम। ओके गाइस? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा जी। सर माय फादर हैज नॉट कम, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, पिताजी आए नहीं अभी तक। पीछे येट भी लगा सकते हो, वाई ई टी, येट। येट का मतलब अभी तक। माई फादर हैज नॉट कम येट। माई फादर हैज नॉट कम येट। ठीक है? माई फादर हैज नॉट कम येट। और सुनो, राहुल राहुल ने ना नाश्ता नहीं किया, मतलब बोलते वक्त तक किया नहीं, अभी तक नहीं किया, तो कैसे कहोगे? Can I answer? यस। Rahul has not taken breakfast. राहुल हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। आज ना तने नहाया नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा जी। सिर्फ वर्ब थर्ड लगेगी। वर्ब थर्ड ही रहते इसमें। आज ना तने नहाया नहीं है, अभी तक नहीं नहाया। Could I answer, sir? तने नहाया नहीं मतलब अभी तक नहीं नहाया वो। Sir, could I answer? यस। Tanay has not taken the bath yet. हाँ, तने हैज नॉट टेकन अ बाथ। और अगर ये पीछे ये कहना अभी तक, तो पीछे गेट भी लगा सकते हो, गेट। और लिख लो, लिखो लिखो और लिखो। जैसे ना घर में कोई फंक्शन हो, कितने सारे रिश्तेदार आए होते हैं, हम पूछते हैं ना, आपने खाना खा लिया, चाय पी ली, तैयार हो गए, तो बेटा वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। क्या आपने ये काम कर लिया? अभी देखो, कभी भी कोई इंसान आपसे पूछे ना, क्या आपने ये काम कर लिया, तो बेटा जी कर लिया तो हैज ऑफ थर्ड वर्ब लगाओ। अगर नहीं किया तो हैज ऑफ नॉट थर्ड वर्ब लगा दो। हैज ऑफ नॉट थर्ड वर्ब। ठीक है? जैसे वो आया नहीं, ही हैज नॉट कम। वह गई नहीं, शी हैज नॉट कम। तो जो काम आपने अभी तक नहीं किया, हैज ऑफ नॉट थर्ड वर्ब लगा दो। और अगर किसी से पूछना हो ना, क्या आपने ये काम कर लिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू थर्ड वर्ब लगाओ, सिंगलर है तो हैज लगा दो। जैसे देखो, क्या आपने मोबाइल फोन बेच दिया? हैव यू सोल्ड द मोबाइल फोन? हैव यू सोल्ड द मोबाइल फोन? बेटा जी ये क्वेश्चन बहुत काम का है, हम हर रोज इसे इस्तेमाल करते हैं डेली। स्पोकन इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन आपको करवाया है ना, क्या आपने ये काम पूरा कर लिया, तो बेटा ये बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड। आप नहा लिए, हैव यू टेकन अ बाथ। चाय पी ली, हैव यू ड्रंक टी। क्या आपने ये काम पूरा कर लिया? हैव यू थर्ड वर्ब। ठीक है? खाना खा लिया, चाय पी ली। लिखो, अब आप लोग लिखो। लिखो, मैं घर पहुंच गया हूं। मैं घर पहुंच गया हूं। Sir, can I answer? हाँ जी तरन जी। I have reached the house.
आई हैव reached the house. Sir, आई हैव अगर रीच्ड होम आएगा बेटा। आई हैव रीच्ड होम या माई होम, हिज होम, हर होम, ऐसे। आई हैव सर रीच्ड होम। हाँ सर जी, अगर उसके बारे में दूसरे को पूछना होगा तो सब समझो कैसे बोलेगा? मतलब कैसे? वो स्कूल जा रहा है, मतलब समझो मैंने तने को पूछा, मेरे पापा चाय पी लिया, फिर ऐसे पूछेंगे तने को। लिखो मुझे आगे। थर्ड पर्सन के बारे में किसी को पूछ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हाउस और होम कहाँ लगेगा? क्या चीज बेटा? सर हाउस कहाँ लगेगा और होम कहाँ लगेगा? देखो बेटा जी, हाउस होता है मकान, होम होता है घर। जैसे हम कहते हैं रिपेयर करना, बनाना, साफ करना, रंग करना, पेंट करना, सफाई करना, उसे धोना, तो हम हाउस करते हैं। हाउस की रिपेयर हाउस की होती है। मकान मतलब ये ईंट और पत्थर से बना, सीमेंट से बना हुआ मकान, इसे मकान कहते हैं। होम होता है जहां पे परिवार रहता है बेटा, वो घर होता है। और एक झोपड़ी भी घर हो सकती है। अंडरस्टैंड? कोई झोपड़ी में भी रहता होगा तब उसका घर है। जहाँ पे आप बस रहते हो वो घर है। हाँ जी बेटा। सर झोपड़ी की इंग्लिश तो हट आती है, छोटी हाँ, छोटू। पर उसे होम भी कह सकते हैं ना, जहाँ जो वहां रहता है उसके लिए तो वो होम ही है ना। आपकी फैमिली जहाँ रहती है। अभी देखो, झोपड़ी को सुनो, इंग्लिश ध्यान में क्या ध्यान से कहेंगे? सुनो। हाउस का मतलब मकान होता है। अगर आप रिपेयर करोगे, होम की नहीं होती रिपेयर, हाउस की होती है। आप बनाओगे, बिल्ड करोगे, बिल्ड, तो बेटा हाउस आएगा। अगर आप ढा दोगे, मतलब मकान को गिरा दोगे नया बनाने के लिए, पुराने मकान को गिराओगे, हाउस को गिराया जाता है। अगर पेंट होता तो हाउस को होता है, सफाई होती है हाउस की होती है, होम की नहीं। फिर होम में क्या आता है? जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर गया था, मैं घर से चल पड़ा। घर मतलब आपका जहां पे परिवार रहता है वो आपका घर है। क्लियर? हाँ जी, लिखो। क्या आपने रिजल्ट चेक कर लिया? क्या आपने रिजल्ट चेक कर लिया? क्या आपने रिजल्ट चेक कर लिया? हाँ जी, चिराग कैसे कहोगे बेटा जी? क्या आपने रिजल्ट चेक कर लिया? Have you result? चेक्ड। हैव यू चेक्ड द रिजल्ट? हैव यू Check चेक्ड the result. द रिजल्ट? और लिखो। क्या आपने मेरा काम कर दिया? क्या आपने मेरा काम कर दिया? काम कर दिया आपने मेरा कि नहीं किया अभी तक? क्या आपने मेरा काम Can I कर दिया? answer? So the answer, हाँ जी, एक मिनट रुको बेटा। अभिलाषा आप बोलो, क्या आपने मेरा काम कर दिया? हिमांशु आप बोलो, रिंकी बेटा आप बोल दो, अभिलाषा तो बोल नहीं रही। Have you finished work? माई वर्क डन। हैव यू डन माई वर्क? finished the my work. हैव यू डन माई वर्क? ओके, चलो और सुनो। आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? क्या आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? Could I also सर प्रेस करने की इंग्लिश क्या होती है? आयरन भी कह सकते हो, IRON, आयरन। सर आयरन की थर्ड वर्क क्या है? Sir, can I answer?
बताइए आंसर। एयान की आईडी से आप बोलो बेटा। एयान, सर हैज यू आयरन्ड माय क्लोथ्स? हैव यू आई हैव यू आयरन माई क्लोथ्स, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया? एक बार और मैं बोल देता हूं, ये टेंस बहुत काम का है। हम हर रोज स्पोकन में, रिटन में, स्पोकन में तो आप रोज इस्तेमाल करोगे ऐसे। जैसे देखो, कभी भी कहना हो मैंने काम कर लिया, आई हैव डन। कर्ता ने क्रिया पूरी कर ली है, कर्ता ने एक्शन खत्म कर लिया है। बेटा हैज ऑफ थर्ड वर्ब लगाओ। आई यू प्लूरल, हैव लगता है। प्लूरल मतलब ज्यादा लोगों, आई हैव, दे हैव, वी हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव। अगर सिंगुलर हो जैसे ही, शी, इट का कोई एक नाम हो, वहां पे हैज लगता वर्ब थर्ड। और कब? जब एक्शन पूरा हो जाए। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं किया बेटा जी, अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं किया तो हैज, हैव, नोट थर्ड वर्ब लगा सकते हो। और पूछने के लिए आप पास हो गए, हैव यू पास्ड। किसी और के बारे में पूछोगे, हैज शी पास्ड, हैज ही पास्ड। सो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इनफ। और कुछ पूछना है तो बेटा जी पूछ ले। आज हमने, सर हम कर लेना को क्या कहेंगे? हाँ जी बेटा जी, सर किसी काम को कर लेना को क्या कहेंगे? किसी काम को खत्म कर लेना बेटा जी।